अस्सलाम वालेकुम। लखनऊ से हमारी ट्रेन रात में चली और सुबह 8 बजे हम काठगोदाम पहुंच गए। तो अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। काठगोदाम से नैनीताल के लिए एक टैक्सी कर ली। नैनीताल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम निकले बाइक रेंट पर लेने के लिए। तो पंगोट जाने के लिए हम लोगों ने ये बाइक रेंट पे आए हैं लेने के लिए। और संजय जी हैं जिनसे हमने बाइक ली है स्कूटी, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पंगोट के लिए। संजय भाई का नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप कभी आते हैं और आपको बाइक की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल से कॉन्टेक्ट करिए। बाइक लेने के बाद उसमें पेट्रोल डलाया और हवा चेक कराई। फिर हम निकल पड़े अपने सफर पे। कुछ ही दूर चलने के बाद हमें दिखने शुरू हुए बेहद खूबसूरत नज़ारे। वैसे तो हर नज़ारा अपने आप में अलग ही खूबसूरती बयान करता है, उससे आगे जाने का मन ही ना करे। लेकिन ये नज़ारे अपने आप में कुछ अलग ही थे। ये देखिए, ये है हिमालय दर्शन। दिखा दो आपको कौन है यहाँ से। हाँ। और ये देखिए, ये अंकल यहाँ आपको दूरबीन से दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा हिमालय दर्शन कराएंगे। ये आ गए हम लोग हिमालय दर्शन पे। ये हिमालय दर्शन ये भी नैनीताल से जब आप पंगोट जाएंगे तो उसी रास्ते में आपको मिलेगा। अक्सर क्या होता है, लोग साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब आप पंगोट जाएंगे तो पंगोट जाते में आपको रास्ते में ही ये जो है देखने को मिलेंगे। ये सारे पॉइंट आपको अलग से कवर नहीं करने पड़ेंगे। एक तरफ झील तो दूसरी तरफ ग्लेशियर दिख रहा है। यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है, और जब नैनीताल से पंगोट के लिए आप निकलेंगे तो जिस जगह पर आपको ज़्यादा भीड़ मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि वो कोई ना कोई व्यू पॉइंट है।
और आप वहाँ पर रुकेंगे और रुक करके वहाँ से आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, ये है हिमालय दर्शन। ये बर्फ से जो रोशनी पड़ रही है बर्फ पे, ये देखिए, ये है हिमालय। पहाड़ों का मौसम भी बेवफा महबूबा की तरह है, कब धूप निकल आए और कब धुंध, कुछ ठीक नहीं। वहीं आगे हमें कुछ दुकानें दिखी, जहां पे नैनीताल की ही बनी हुई कुछ बहुत सुंदर सी कैंडल बिक रही थी। ये क्या है भैया? कैंडल्स हैं यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो लोकल लोग बनाते हैं। अच्छा, यहाँ से लोग आते होंगे लेकर के इसको अपने घरों में ले आते हैं। इसमें रखने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। ये यहाँ की फेमस कैंडल है, जो नैनीताल जो भी आता है कैंडल्स लेकर के आता है, झीलों को देखता है, कैंडल्स खरीदता है। क्या नाम है यार? मेरा नाम राहुल है। ये भी एक व्यू पॉइंट है और गजब का नज़ारा है भाई। और देखिए, एंजॉय करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, लेकिन देखते देखते वीडियो को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थोड़ा आगे निकलने पे रास्ते में हमें केव गार्डन और कई व्यू पॉइंट मिलने शुरू हुए। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, आज जवाब दे। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे और बस अगला हदफ मंगोट। क्या है नज़ारे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक्साइटमेंट और बढ़ता गया। फिर हमारा सफर यूं ही रास्ते कम होते गए, मंजिल करीब आती गई, लेकिन खूबसूरती
और नज़ारों में कहीं पर कोई कमी देखने को नहीं मिली। ये है नैना देवी जलकुंड। कुछ देर आप दे सकते हैं यहाँ भी, और पंगोट से 3 किलोमीटर पहले पड़ेगी। और आप आइए, रुकिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए यहाँ पे और फिर निकल जाइए पंगोट के लिए। तो एंजॉय करिए, और हम भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ गरुड़ महाराज हैं। कुछ नाराज हैं ये, और मुंह घुमाए बस है। जब से हम आए हैं तब से इनका मुंह घूमा ही हुआ है। मान जाओ, नहीं निकलो फिर। शाश्वनी समा यंत्रांचावि हुतादेकं वधि काम मोहिताम। रामायण का पहला श्लोक। ये वाल्मीकि कृषि के अचानक निकला पहला श्लोक है। हंसों का जोड़ा जब प्रेम मग्न था तो निषाद ने एक पर तीर चला दिया।
पंगोट तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए कुछ यहाँ के नज़ारे। और यहाँ आने के बाद ये रास्ता जो गया है ये नीचे वाटरफॉल के लिए गया है। यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक आपको करना है, उसके बाद आप वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे। और बाइक से जा सकते हैं या 4x4 व्हीकल हो उससे आप नीचे जा सकते हैं। और बाकी हमारी तो बाइक से भी हिम्मत नहीं पड़ी, तो अब हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि सर्दी कह रही है, अपनी जिद पे अड़ी हुई है और उससे तो हम जिद कर नहीं सकते। निदा फाजली जी का एक शेर है, पूरा तो हमको याद नहीं लेकिन कुछ ऐसे ही है। चलो कोई और शहर चलते हैं, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो बस यही कहना चाहते थे कि पंगोट हमने घूम लिया, नैनीताल से आए पंगोट आए, आपने देखा खूबसूरत वादियाँ, ये चीड़ के पेड़, ऊंचे पहाड़। और चलते हैं वापस। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर एक नई जगह पर नए तरह से नए लोगों के साथ आपको मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ नया आपके सामने लेकर के आए।